हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप फंक्शन का एक बहुत ही यूनिक फंक्शन जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ पाइवट टेबल के साथ किया जाता है। और पाइवट टेबल में दिए गए डेटा को आप अगर देखना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो यह फंक्शन आपके बहुत काम का है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त प्रेमकांत पांडे और आप हैं अपने चैनल एक्सेल यूनिवर्स पे, जहां बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की। अगर आपके कोई सवाल हैं एक्सेल से रिलेटेड तो मुझे यहां कमेंट में पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन और सीखेंगे एक नया फंक्शन गेट पिवट डेटा। अपने एक्सेल वर्कशीट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं एक्सेल सीखना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें नए और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, गेट पिवट डेटा फंक्शन सिर्फ पाइवट टेबल के ऊपर ही काम करता है और ये बहुत ही आसान है। बस आपको बाकी फंक्शन की तरह इसके कुछ रूल्स, सिंटेक्स और आर्गुमेंट को फॉलो करने होंगे। इस फंक्शन को लगाने के लिए पहले पाइवट टेबल बना लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक डेटा है जिसमें स्टेट, लैपटॉप ब्रांड नेम, उनके प्रोडक्ट, मंथ ऑफ सेल्स, डेट ऑफ सेल्स, वैल्यू और सेल क्वांटिटी है। अब मैं इस डेटा पर कहीं भी क्लिक करके इंसर्ट टैब में जाऊंगा और यहाँ टेबल ग्रुप में पाइवट टेबल है, इस पर क्लिक करके एक पाइवट टेबल किसी नए सीट में इंसर्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पिवट टेबल न्यूज़ वर्कशीट में ही इंसर्ट होता है। आप चाहें तो उसे किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जिस रूप में डेटा को देखना है उसके लिए यहाँ फील्ड इंसर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ स्टेट को रो में और ब्रांड को कॉलम में और सेल्स को वैल्यू में रख देता हूँ। गेट पिवट फंक्शन पाइवट टेबल में स्टोर किए गए डेटा को दिखाता है, मतलब जो डेटा पिवट टेबल में विजिबल होगा उसी को दिखाएगा। तो एक सवाल यह है कि हम इस फंक्शन का यूज क्यों करें जबकि यह पिवट टेबल के डेटा को ही दिखाएगा। मान लीजिए आपको पिवट टेबल द्वारा लाए गए डेटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन करना है जिसमें किसी सेल रेफरेंस को देने की ज़रूरत है या कोई वेरिएबल या ऑटो अपडेट होने वाले फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तब आपको परेशानी होगी क्योंकि किसी भी सेल रेफरेंस या वेरिएबल फंक्शन को पिवट टेबल के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आपको इस फंक्शन को अप्लाई करना होगा, मतलब आप इस फंक्शन को यूज करके कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक पिवट टेबल बना लिया है। अब यहाँ इस फंक्शन को इंसर्ट करते हैं। इसे इंसर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी में लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप में जाना है। यहाँ आपको गेट पिवट फंक्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस फंक्शन का आर्गुमेंट खुलेगा। इसे समझना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ इस फंक्शन आर्गुमेंट में है डेटा फील्ड। यहाँ आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू वाले फील्ड के नाम लिखने हैं, मतलब जो फील्ड आपने वैल्यू में इंसर्ट किया है, जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस करते हैं पिवट में, वो फील्ड का नेम यहाँ लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू में जो फील्ड नेम है। इसके बाद पिवट टेबल में आपके पिवट वाले एरिया के किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है। ये दो मुख्य आर्गुमेंट हैं। इसके बाद फील्ड 1 में जिस फील्ड के वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ फील्ड नेम है स्टेट नेम, जो हमारे डेटा का हेडर है। इसके बाद आइटम 1 में इस डेटा में जैसे स्टेट नेम जो दिए गए हैं उस स्टेट नेम को यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ किसी एक स्टेट नेम को लिखेंगे या किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके बटन प्रेस करें। अब रिजल्ट आपके सामने है। कभी कभी आप किसी पाइवट वाले सेल को ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है और जब आप इसे कॉपी करके अगले सेल में पेस्ट करते हैं और आपको एक ही वैल्यू मिलता है, वहाँ यही गेट पिवट फंक्शन काम करता है। क्योंकि
यहाँ जो आपने ये सेल सेलेक्ट कर लिया है और इस फंक्शन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस सेल के उस फील्ड नेम को यहाँ लिखा हुआ है, और जब आप इसे कॉपी करके किसी और सेल में पेस्ट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको एक ही रिजल्ट, एक ही वैल्यू मिलता है। अगर आप आज इसे अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको फ्यूचर में कभी परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ जो फंक्शन इंसर्ट किया। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। अब की बार मैं लिखूँगा इक्वल टू गेट पाइवोट डेटा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डेटा फील्ड में जिस फील्ड का कैलकुलेशन करना है उस फील्ड के नेम जैसे सेल्स, उसके बाद कॉमा देकर पाइवोट टेबल रेंज से किसी एक सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फील्ड 1 में स्टेट नेम यानी हमारे डेटा का जो भी हेडर होगा फील्ड 1 में लिखना है। फिर आइटम 1 में जो हमारे फील्ड का डेटा होगा, जैसे स्टेट नेम है हमारे स्टेट नेम वाले फील्ड में, तो हम किसी एक स्टेट का नेम यहाँ लिख देंगे। इसे या तो किसी सेल में लिखे गए स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस फील्ड में लिखना पड़ेगा। इसके बाद ब्रैकेट बंद एंड प्रेस इंटर। इस तरह हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ इन अलग अलग ब्रांड के सेल को डालकर दिखाता हूँ। इसके लिए फिर से हम यहाँ इस फंक्शन को लिखेंगे ऐसे इक्वल टू गेट पिवट डेटा। इसमें सेल वैल्यू को ले लेते हैं जैसे मैंने पहले लिया। इसके बाद पिवट रेंज के किसी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एज इट इज जैसे मैंने पहले किया। अब यहाँ फील्ड 1 में ब्रांड नेम जो हमारे डेटा का हेडर है, तो यहाँ पे ब्रांड अंडरस्कोर नेम। इसके बाद आइटम 1 में ब्रांड के नेम, मतलब कि इस फील्ड में जो भी ब्रांड के नेम है उनको एक एक करके सेलेक्ट करना हो तो आप किसी सेल को ले सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कोमा में किसी एक ब्रांड को लिख दीजिए। एक बार फिर से समझिए, फील्ड नेम में हमारे डेटा का हेडर और आइटम नेम में जो उस डेटा के हेडर के अंदर जो जो आइटम्स हैं उसमें से किसी एक आइटम को लिखना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस इंटर और इसे कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देते हैं। ये टोटल सेल वैल्यू आ गया इन ब्रांड्स का। अगर आपको स्टेट वाइज चाहिए तो फिर यहाँ एक और फील्ड इस फॉर्मूले के अंदर लिखना होगा। यहाँ इस फॉर्मूले को F2 प्रेस करके एडिट करेंगे और इसमें हमें दूसरा फील्ड देना है फील्ड 2। तो फील्ड 2 में हमारा हो जाएगा स्टेट नेम और आइटम 2 में हमारा इस फील्ड नेम के अंदर जो भी आइटम लिस्ट होंगे उसमें से किसी एक आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेट के नेम लिख रखे हैं, इसमें से किसी एक सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इंटर। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह इस फंक्शन का यूज करके आप और भी बहुत सारे तरह के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। मैं इसे एक और तरीके से दिखाता हूँ। मैं इसे डायनेमिक रिपोर्ट बनाऊंगा जहां आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा इसे और यूनिक बना सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ कुछ और भी फील्ड्स इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ वैल्यू दिए गए हैं, इन्हें यहाँ लाकर रख देता हूँ, फिर प्रोडक्ट को रख देता हूँ, फिर मंथ। अब इस पाइवोट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे एनालाइज करना कितना कठिन होगा। अब यहाँ से हम अलग अलग टाइप के कुछ रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस पाइवोट के फील्ड नेम को यहाँ लिखेंगे और आइटम लिस्ट को इनके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाएंगे। तो टाइप ऑफ सेल्स जहाँ पे हमारा वैल्यू और सेल्स होगा, इसके बाद स्टेट नेम, इसके बाद ब्रांड नेम, इसके बाद प्रोडक्ट और सबसे लास्ट में मंथ। अब यहाँ इन सारे फील्ड के नेम के आइटम को इनके बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा दिखाना है। इसके लिए एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन का, जिसके द्वारा हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। डेटा वैलिडेशन के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, जहां आपको इसके सेपरेट वीडियो के लिंक मिलेंगे। उसे देखकर आप डेटा वैलिडेशन के बारे में सीख जाएंगे। वैसे इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया है। अब यहां हम इस फंक्शन को लिखते हैं इक्वल टू गेट पिवट डेटा।
यहाँ इस फील्ड नेम की जगह वैल्यू वाला फील्ड होता है, इसलिए हमें टाइप ऑफ सेल जिसके द्वारा वैल्यू या सेल्स आएगा उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रेंज ऑफ पाइवट, कॉमा, यहाँ फील्ड 1 में स्टेट नेम, इसके लिए ये सेल, फिर इस स्टेट के जो आइटम लिस्ट होंगे उसे भी यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बगल वाले सेल से। इसके बाद फील्ड 2 में ब्रांड नेम और आइटम 2 में ब्रांड नेम के लिस्ट वाला सेल। इसके बाद फील्ड 3 में प्रोडक्ट और आइटम 3 में प्रोडक्ट लिस्ट, और लास्ट में फील्ड 4 में मंथ नेम और आइटम 4 में मंथ नेम की लिस्ट, जो यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्रिएट किया है इस सेल में। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ आप देखेंगे मैं कोई भी लिस्ट चूज करूंगा उसका वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ वैल्यू है और नीचे में स्टेट नेम में बिहार सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ रिजल्ट चेंज हो गया। वैसे ही किसी ब्रांड नेम को चेंज करूँ तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। अगर कोई प्रोडक्ट को चेंज करूँ तो उसका रिजल्ट यहाँ आएगा। ये तो था वैल्यू। अगर मैं यहाँ चेंज करके सेल्स कर दूँ तो इसके रिजल्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटेड चार्ट बनाना बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इन ब्रांड्स के नेम रख लेता हूँ और स्टेट को ड्रॉप डाउन फील्ड में पहले से दिया हुआ है तो उसको भी वैसे ही रख लेते हैं। अब मैं चार्ट में ये दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट करूँ तो उस स्टेट में दिए हुए सेल्स के वैल्यू यहाँ पे इस ब्रांड के सामने अपडेट हो जाएं, और इसे चार्ट के जरिए दिखाते हैं। तो इस तरह हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लिया और यहाँ पे हमारा ये फंक्शन इंसर्ट होकर आ गया है। अब मैं यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट करूँ तो देखिएगा ये ब्रांड के जो सेल वैल्यू हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से कोई कॉलम चार्ट मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा हम सजा देते हैं ताकि अच्छा दिखे। अब हमारा चार्ट रेडी है। अब देखिएगा यहाँ से मैं इस स्टेट नेम को चेंज करूँगा तो चार्ट का डेटा भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो है ना कमाल का फंक्शन। इसी तरह आप गेट पाइवट डेटा फंक्शन का इस्तेमाल करके तरह तरह के डायनेमिक रिपोर्ट्स, ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स और चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस गेट पाइवट डेटा को आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन से जाकर ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसे ऑफ करने के बाद आप किसी भी पाइवट के वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस लेसन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं या यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HLOOKUP फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।